हैरी पहली बार जादुई छड़ी खरीदने जाता है तो एक अजीब घटना होती है। दुकानदार एक के बाद एक कई छड़ियां निकालता है, लेकिन कोई भी उसके लिए सही साबित नहीं होती। फिर दुकानदार रहस्यमयी तरीके से आखिरी छड़ी निकालता है और बहुत सावधानी से हैरी को देता है। तभी एक चमत्कारी दृश्य होता है। हैरी के सिर के ऊपर अचानक रोशनी चमक उठती है। छड़ी उसे अपना मालिक मान लेती है और इस छड़ी का इतिहास बहुत खास है। ये और इसकी दूसरी जोड़ी एक ही फिनिक्स के पंख से बनाई गई दो छड़ियां हैं। दूसरी छड़ी का मालिक है मशहूर वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट एक अंधकारमय जादूगर है, जो भी उसके खिलाफ जाता है वो उसे मार देता है। उसने इसी छड़ी से हैरी के माता पिता को मारा था, लेकिन जब वो हैरी को मारने गया तो एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे ही पलटकर घायल कर दिया और हैरी के सिर पर सिर्फ एक निशान छोड़ दिया। और इसी अजीब निशान की वजह से हैरी जादुई दुनिया में एक दिग्गज बन गया और ये भी तय हो गया कि वो कुछ बड़ा करेगा। लेकिन इस समय हैरी को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं है। माता पिता की मौत के बाद बेचारा हैरी अपनी मौसी के घर रहने को मजबूर है और सीढ़ियों के नीचे छोटे से कमरे में सोता है। हर सुबह उसका कजिन उसके सिर पर जोर जोर से कूदता है। आज उसके कजिन का जन्मदिन है। हैरी को जल्दी उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। अन्याय सहते सहते हैरी अब सुन्न हो चुका है, क्योंकि ये छोटा सा कमरा ही उसका एकमात्र सहारा है। जब वो देखता है कि मौसी ने कजिन के लिए 36 तोहफे तैयार किए हैं तो उसके दिल में थोड़ी उदासी होती है। लेकिन कजिन गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस साल एक तोहफा कम है। उसे खुश करने के लिए पूरा परिवार चिड़ियाघर जाने का फैसला करता है और साथ में हैरी को भी ले जाते हैं। जैसे ही वे चिड़ियाघर पहुंचते हैं, हैरी हैरान रह जाता है कि वो सांप से बात कर सकता है। कजिन उसे धक्का देकर खुद कांच के पास चला जाता है, लेकिन अचानक कांच गायब हो जाता है और कजिन अंदर गिर जाता है। हैरी बहुत खुश होता है, लेकिन बड़ा सांप कजिन को अनदेखा कर देता है और बाहर आकर हैरी का धन्यवाद करता है। जब कजिन उठता है तो वो हैरान रह जाता है कि वो खुद अंदर फंस गया है। घर लौटने पर हैरी को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है, लेकिन कजिन उसे छीन लेता है और चाचा सिर्फ लिफाफा देखकर ही समझ जाते हैं कि अंदर क्या है। मुफ्त के नौकर को बचाने के लिए वो चिट्ठी फाड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अंडों के अंदर भी हैरी की चिट्ठियां निकलती हैं। बाहर ढेर सारे उल्लू चिट्ठियां लेकर आते हैं। चिट्ठियां बार की तरह आने लगती हैं और पूरा घर भर जाता है। मजबूर होकर पूरा परिवार एक समुद्री द्वीप पर चला जाता है और आज ही हैरी का जन्मदिन भी है, लेकिन उसे एक भी तोहफा नहीं मिलता। वो जमीन पर केक बनाकर चुपचाप इच्छा मांगता है। कभी अचानक दरवाजे पर जोरदार आवाज होती है। एक विशाल आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। वो अपनी जेब से केक निकालता है और चिट्ठी खुद हैरी को देता है। ये जादुई स्कूल के प्रिंसिपल डंबलडोर की चिट्ठी है। वो हैरी को स्कूल ले जाना चाहते हैं और खुद उसे सिखाना चाहते हैं। फिर दानव जैसे हैग्रिड के साथ हैरी एक बार में पहुंचता है, जहां सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। ये देखकर वो थोड़ा असहज हो जाता है। फिर हैग्रिड दीवार पर कुछ बार दस्तक देता है और एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। उसके सामने मशहूर डायगन एली दिखाई देती है। ये जादूगरों का बाजार है, जहाँ जादू से जुड़ी हर चीज मिलती है। लेकिन हैरी परेशान हो जाता है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए बहुत चीजें चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी है एक जादुई छड़ी। लेकिन बचपन से नौकर की तरह रहने वाले हैरी के पास एक भी पैसा नहीं है। हैग्रिड उसकी परेशानी समझ जाता है और उसे एक बैंक में ले जाता है, जहाँ सारे कर्मचारी एल्फ होते हैं। उनकी मदद से वे एक तिजोरी तक पहुँचते हैं। हैरी हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं।